आज जिस तरीके से वातावरण की स्थिति है, हम सब अभी चर्चा कर रहे थे कि दिल्ली ग्रीनेस्ट कैपिटल ऑफ वर्ल्ड के रूप में पहचान जिसने बनाई, आज हालात ये हैं कि लगातार AQI का जो सूचकांक है वो 400 के पार लगातार चल रहा है और उसको सिर्फ अगर कंट्रोल करने की कोई कोशिश हो रही है तो ये कोशिश हो रही है कि उस डेटा को मैनिपुलेट कैसे करें। जहां पर मॉनिटर्स लगे हैं वहां पर छिड़काव करके आप दिल्ली के वातावरण को बेहतर नहीं कर सकते। आपको समय रहते यदि चर्चा करते, पड़ोसी राज्यों से चर्चा करते, आप ग्रैप 2 ग्रैप 3 समय रहते लगाते तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। आप यमुना की सफाई की बात करते हैं, यमुना की सफाई के हालात आपके और हमारे सबके सामने हैं। किस तरीके से एक नया मॉडल लाकर VIP लोगों के लिए अलग घाट और आम जनता के लिए वही गंदी यमुना या छोटे छोटे पिट्स बनाकर उनमें पानी भरने का काम अगर किसी ने किया तो इस सरकार ने किया। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि ये आज इस बात की चिंता भी बहुत जरूरी है कि अकेले दिल्ली में लगभग 17,188 मौत सिर्फ और सिर्फ पोल्यूशन की वजह से होती है हर साल। ये मेरा डाटा नहीं है, ये इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स इवैल्यूएशन IHME का डेटा है और उसके अनुसार 17,188 मौतें हर साल दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ पोल्यूशन की वजह से होती हैं। आप ड्रामा तो करते हैं कि आपने पटाखे बैन को रुकवाने का, ग्रीन पटाखे की बात करते हैं। आप को सोचना पड़ेगा कि दिल्ली को अगर बेहतर बनाना है तो दिल्ली के ग्रीन कवर को बढ़ाना पड़ेगा। इस सरकार ने अगर कुछ किया है तो सबसे पहले पेड़ों के काटने की परमिशन देने का काम किया। ये वो दिल्ली जिसको जरूरत है एक ग्रीन लंग्स की, वहीं अगर दिल्ली में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए 887 पेड़ काटने की परमिशन भारतीय जनता पार्टी ने दी। मौलाना आजाद रोड नई बिल्डिंग में 476 पेड़ काटने की मंजूरी दिल्ली की सरकार ने दी। नेताजी नगर में 501 पेड़ काटने की मंजूरी किसने दी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि आप दिल्ली को किस ओर लेकर